हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीक मैंने एक छोटा सा 1 to 2 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में बताया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो आने वाली थी। तो उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पे और किस किस ब्रांच के अंदर अवेलेबल हैं, किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें क्योंकि बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, ये डिटेल्ड एक बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि टीचिंग पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। टीचिंग से रिलेटेड पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसमें पूरी डिटेल दी हुई है इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंदर। पहले जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि 12 प्रोफेसर्स यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई थी, 33 एसोसिएट प्रोफेसर्स की थी और 36 असिस्टेंट प्रोफेसर की और एक वैकेंसी वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर एसएफएस कैटेगरी में वहाँ पे हमने जिक्र किया था। मींस 82 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर बताई गई थी लास्ट वीडियो में भी। तो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है इन वैकेंसीज़ के बारे में। तो आप देखेंगे कि 12 अक्टूबर से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपको फिल करनी है। 1 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, 1 नवंबर 2022 तक आपको यह फिल करने हैं। इसके बाद वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ है जिसमें सैलरी यहाँ पे 57,700 से लेकर 1,42,400 रुपये तक का इसमें पे स्ट्रक्चर रहने वाला है सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई हैं। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ अगर हम हिस्ट्री के अंदर बात करें तो एक वैकेंसी यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए है और एक वैकेंसी यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए रखी गई है। पोस्ट कोड ये मेंशन किया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है, डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट दिया गया है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो इस देख सकते हैं कि 36 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर था एसएफएस कैटेगरी में तो उसकी वैकेंसीज रहेगी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट रहेगा। पोस्ट कोड 88 रहने वाला है। एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के लिए जो सैलरी रहेगी 1,31,400 ये आपकी एंट्री पे रहने वाली है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट्स रहेंगे जैसे कि हिस्ट्री होगी, बॉटनी होगी, केमिस्ट्री होगी, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन, लॉ, लाइब्रेरी साइंस। तो ये सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें वैकेंसीज अवेलेबल हैं। टोटल 33 वैकेंसीज आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स की यहाँ पे निकली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। प्रोफेसर्स को यहाँ पे 1,44,200 सैलरी एंट्री पे रहेगी और टोटल 12 वैकेंसीज़ हैं, 12 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 12 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी है अप्लाई करने के लिए। 2,000 रुपीज़ रहेगा जनरल कैटेगरी, ईएसएम या ईएसपी कैटेगरी के लिए। फ़ीमेल के लिए रहेगा 1,000 रुपीज़। एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली रहेगा 500 रुपीज़। और डिफरेंटली जो एबल कैंडिडेट्स होते हैं तो उसके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली, मींस एग्जेम्प्टेड वहाँ पे है फ़ीस, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन में अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है या सीएसआईआर नेट आपने क्वालिफाई किया है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मास्टर्स के बाद पीएचडी डिग्री की हुई है
तो आपके लिए नेट या यूजीसी नेट या स्लेट या सेट तो वो जो है एग्जेम्प्टेड हो जाता है, तो उसकी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली, ठीक है। और कुछ ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम आपने किए हुए हैं ऐसे डिसिप्लिन में जहाँ पे नेट स्लेट या सेट जहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाता, तो वहाँ पर भी नेट की एसएलईटी या सेट की आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की वहाँ पे नीड नहीं है, तो वहाँ पे आपका जो मास्टर्स डिग्री है वही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इसके लिए भी आप देखेंगे कि 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइंस मैथ सोशल साइंस लैंग्वेज कॉमर्स म्यूजिक आर्ट विद मिनिमम 55% प्लस एमएड अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम नेट कहते हैं, तो वो भी आपका जो क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस रहने वाली है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी गुड, उसके लिए यहाँ पे पीएचडी डिग्री मांगी गई है कंसर्न अलाइड या रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, तो ही आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। अगर हम बात करें प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे पीएचडी डिग्री मांगी गई है। एमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए विद पीएचडी क्वालिफ़िकेशंस के साथ, ठीक है। और विद एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विद ए मिनिमम 10 पब्लिकेशंस इन रेफर्ड जर्नल्स के अंदर आपका जो है मिनिमम 10 पब्लिकेशंस आपकी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये बेसिक क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो यहाँ पे वेटेज दी हुई है टोटल 100 मार्क्स की, जिसमें से एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च परफॉर्मेंस की 50% मार्क्स हैं, और डोमेन नॉलेज और टीचिंग स्किल्स के यहाँ पे 30% मार्क्स होंगे, और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के 20% मार्क्स होंगे, मींस 50 30 एंड 20। तो इस तरह से यहाँ पे वेटेज को डिवाइड किया गया है, जो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एकेडमिक है तो उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल पीएचडी नेट, तो सबको अलग अलग से यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, तो उस मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, और इस तरह से आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इस जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसके बेस पे वहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी, और कैंडिडेट्स को फाइनल ज्वाइनिंग वहाँ पे दी जाएगी। तो बेसिक डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि बेसिक क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेगी, क्या डेट्स रहेंगी इंपॉर्टेंट डेट्स जब आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।